हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और जो है पिछली वीडियो में जो हमने 3 डायमेंशनल 3V में ज्यामिति स्टार्ट किया उसके बेस के बारे में बताया था। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 उसके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन किस बेस पे है मैंने आपको दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात के बारे में बताया था। तो अब जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ ये कोण दिए हुए हैं 90 अंश 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है एक रेखा, तो कह रहा है उसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आप जानते हो जो हमारे पास एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ कोण दिए हुए होते हैं तो उन कोणों को हम क्रम से एल्फा, बीटा और गामा लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स अक्ष के साथ कोण है 90 अंश, वाई अक्ष के साथ है 135 अंश और जेड अक्ष के साथ जो गामा है वो 45 अंश आपका कोण है। इसके बाद दिक् कोसाइन हमें निकालनी है एल, एम और एन। और आप जानते हो कि जो एल, एम और एन और दिक् कोसाइन हमारी होती है जब हमारे पास एंगल है एल इक्वल होता है कॉस एल्फा, एम होता है आपका कॉस बीटा और एन इक्वल होता है आपका कॉस गामा। ये दिक् कोसाइन होती है आपकी एल, एम और एन। तो इनकी वैल्यू आप रखोगे तो कॉस एल्फा की वैल्यू है 45 और आपने पढ़ा है कि कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद कॉस बीटा की वैल्यू है आपके पास, बीटा की वैल्यू है 135 डिग्री और कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 90 प्लस 45 माइनस के साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है माइनस के 1/√2। ये आपका आता है एम। उसके बाद आता है गामा और गामा की वैल्यू है आपके पास जो आपकी गामा है वो 45 अंश है और कॉस 45 की वैल्यू जो हमारे पास एल्फा है वो 90 अंश है। तो 90 अंश की कॉस 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0 और यहां पर 45 है और कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास कितनी 1/√2। तो इस प्रकार ये हमारे जो दिक् कोसाइन है एल, एम और एन के वैल्यू निकल के आई है। तो जो दिक् कोसाइन आपके पास निकल के आती है वो है 0, माइनस 1/√2 और 1/√2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ये आपके पास दिक् कोसाइन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है जो निर्देशाक्ष यानी कि एक्स, वाई और जेड के साथ समान कोण बनाती है। आप जानते हो कि एक्स अक्ष के साथ कौन होता है एल्फा, वाई अक्ष के साथ कौन होता है बीटा और जेड अक्ष के साथ आपका कौन होता है गामा। बट हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि ये कौन कैसे हैं बराबर कौन है। तो यानी कि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कौन कैसे है बराबर है। और हमें निकालनी क्या है दिक् कोसाइन एल, एम और एन। आप जानते हो कि एल इक्वल जो होता है वो होता है कॉस एल्फा, एम इक्वल होता है आपका कॉस बीटा और एन इक्वल होता है आपका कॉस गामा। तो यहां पर कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों क्या है सेम क्योंकि कौन बराबर है। तो यानी कि कॉस बीटा को भी हम कॉस एल्फा और कॉस गामा को भी हम कॉस एल्फा लिख सकते हैं क्योंकि कौन कैसे हैं बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए कॉस एल्फा। आप जानते हो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1। अब यहां पे आपके
कॉस बीटा भी कॉस एल्फा के बराबर है, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एल्फा, और कॉस स्क्वायर गामा भी किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1। तो 1 2 और 1 3, तो लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। 3 इसके बटे में आएगा आपका, तो यहां से निकल के आता है कॉस स्क्वायर बराबर 1/3, और वर्ग घटाओगे तो आपके पास निकल के आता है कॉस एल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो एक कॉस एल्फा की वैल्यू निकल के आई, यानी कि एल की वैल्यू भी क्या है, प्लस माइनस 1/√3, एम की वैल्यू भी क्या है, प्लस माइनस 1/√3, और एन की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1/√3। तो जो दिक कोसाइन निकल के आई आपकी, तो दिक कोसाइन क्या होंगी, दिक कोसाइन होंगी प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो दिक कोसाइन जब कौन बराबर है, तो दिक कोसाइन की वैल्यू कैसी होगी, आपकी समान ही होगी, और दिक कोसाइन कितनी होंगी, प्लस माइनस 1/√3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात हमें दिए हुए हैं -18, 12 और -4, तो वो कहता है दो इनकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिए हुए हैं, दिक अनुपात, और दिक अनुपात को मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देखा है फर्स्ट पार्ट में कि दिक अनुपात होते हैं ए, बी और सी। तो दिक अनुपात की वैल्यू है हमारे पास -18, 12 और -4। ये है हमारे पास दिक अनुपात। और मैंने आपको बताया जब आपके पास दिक अनुपात होते हैं तो आपके दिक कोसाइन क्या होते हैं, L इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C², M इक्वल टू B/√A² प्लस B² प्लस C², और N इक्वल टू C/√A² प्लस B² प्लस C²। जब आपके पास दिक अनुपात हो तो आप इन फॉर्मूला से आपके निकलते हैं दिक कोसाइन। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, √A² प्लस B²। तो आपको निकालना है √A² प्लस B² प्लस C²। √A के प्लेस पर -18, 12 और प्लस C के प्लेस पर, C के प्लेस पर है -4 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होता है, 324, 12 का होता है 144, और 4 का होता है 16। इनको जोड़ेंगे 484, और 484 का रूट होता है 22। तो आप वैल्यू रखोगे आप, तो जो ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है -18, और बटे में √A² प्लस B² की वैल्यू है आपके पास 22। तो काटोगे, माइनस के 2 निम्मा 18, 2 से कैंसिल होगा आपका 11 बार। इसके बाद जो बी की वैल्यू है आपके पास वो है 12, और बटे में √A² प्लस B² की वैल्यू आपके पास 22। 2 से काटोगे, 2 छिक्का 12, 2 से 11 बार कैंसिल। इसी प्रकार जो सी की वैल्यू है आपके पास वो है -4, और बटे में 22, तो -2 2 4 और 2 से 11 बार। तो जो आपके दिक अनुपात निकल के आए, वो दिक अनुपात आपके हुए -9/11 दिक कोसाइन, सॉरी -9/11, 6/11 और -2/11। ये आपके दिक कोसाइन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, हमें दर्शाना है कि ये बिंदु दिए हुए हैं 3, और तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख आप पीछे से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर तो संरेख है। यदि किसी का क्षेत्रफल 0 है तो भी बिंदु संरेख है। लेकिन यहां पे हमें ना तो क्षेत्रफल से करना है
और ना ही हमें भुजाओं के योग से करना है, हमें करना है दिक् अनुपात से। 3 डायमेंशनल त्रिविमीय ज्यामिति में हमें दिक् अनुपात से हम जो ये शो करते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि संरेख है वो किस प्रकार होता है। आप दो रेखाओं के सबसे पहले दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये आपके पास ए है 2 3 4 और बी है आपके पास -1 -2 1 और सी है आपके पास 5 8 और 7। तो सबसे पहले हम ए बी की क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात। ए बी रेखा जो है, जो ए और बी को जोड़ती है, उसके दिक् अनुपात निकालते हैं। तो निकालते हैं ए बी के दिक् अनुपात। तो किसी रेखा पे दो बिंदु है, दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं आपने देखा होगा। उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आप करोगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये दिक् अनुपात होते हैं। तो ये आपका a, ये b और ये क्या होगा c। क्योंकि हम पहली रेखा ए बी का निकाल रहे हैं तो उसका दिक् अनुपात a1 मान लेते हैं। तो कितना होगा बोलिए, इसमें ए बी का निकाल रहे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो बोलो x2 की वैल्यू क्या है -1 और माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। तो कितना हुआ -3। b1 निकालिए, बोलिए b1 के लिए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करोगे तो आप देखोगे y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू आपके पास 3, तो -5। इसके बाद c1 निकालोगे, क्या होगा z2 माइनस z1। तो z2 की वैल्यू क्या है 1 और माइनस z1 की वैल्यू क्या है 4, तो आपके पास आएगा -3। तो ये पहले आपने ए बी रेखा के निकाले क्या दिक् अनुपात। उसके बाद निकालते हैं बीसी। बीसी रेखा के दिक् अनुपात। उसके बाद हम जो बीसी रेखा है उसके दिक् अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो बीसी रेखा के दिक् अनुपात होंगे, हमारे पास जो बीसी है बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -1 -2 और 1 और सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 15 8 और 7, 5 8 और 7। तो इसके दिक् अनुपात निकालेंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इसके दिक् अनुपात हो गए a2 b2 और c2। तो a2 क्या होगा x2 माइनस x1। तो बताइए x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 6। तो a2 की वैल्यू आई आपके पास 6। b2 y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 8 और y1 -2, तो 8 माइनस माइनस के 2, तो आपके पास क्या आएगा 10। और C2 निकालोगे Z2 माइनस Z1, Z2 की वैल्यू क्या है 7 और माइनस Z1 की वैल्यू क्या है 1, तो आपके पास निकल के आएगा कितना 6। तो सबसे पहले आपने दो रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। किस किसके निकाले आपने ए बी और बी सी के। अगर दिक् अनुपात समानुपाती है तो वो क्या होंगे संरेख। यदि दिक् अनुपात समपाती है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। यह होता है आपका संरेख होने का प्रतिबंध। हम ये जो अनुपात निकाले हैं आपने, इनके क्या निकालेंगे अनुपात। तो आप निकालोगे a2 अपॉन a1 निकाल लो या a1 अपॉन a2, जो आपकी मर्जी। तो निकालते हैं a2 अपॉन a1। देखिए जरा a2 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, a2 की वैल्यू आई थी आपके पास 6
और A1 की वैल्यू क्या है -3, क्या निकल के आया -2। फिर निकालिए B2 अपॉन B1। B2 की वैल्यू क्या है 10 और बोलिए B1 की वैल्यू क्या ही है -5, तो कितना आया -2। फिर निकालिए C2 अपॉन C1। C2 की वैल्यू 6 और C1 की वैल्यू क्या ही है -3, तो क्या आएगा -2। तो बोलिए अनुपात क्या रहा है इनका समान, समानुपाती है। अतः तीनों बिंदु संरेख है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। उस क्वेश्चन 5 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप जब तक इन चारों क्वेश्चनों को तैयार करें और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।